ओके, सो हमने पिछले वीडियो में सेटअप किया करके रखा था। ls-l करके चेक कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से फोल्डर्स और फाइल्स है। सो कंपोजर डॉट जेसन, कंपोजर डॉट लॉग, कंपोजर डॉट फैब, config डॉट ini, इंडेक्स डॉट php, लिब के अंदर हमारे फंक्शंस है और पीडीओ टेस्ट हमने जस्ट टेस्टिंग के लिए यूज किया था। ठीक, सो ट्री स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो हाइफन क्यू, आई थिंक हाइफन क्यू वेंडर। Okay, so this is the tree structure we can see. वेंडर के साथ साथ कंपोजर भी चाहिए मुझे। कंपोजर ओके फाइन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके लिए मैं नोटपैड ओपन करके रख देता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस। ओके, टू डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर दो रोल्स होने वाले हैं। ओके, वी विल गोइंग टू हैव टू रोल्स। तो उनके हिसाब से हमें दो डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, एक एडमिन और एक यूजर। तो यहाँ पर mkdir एडमिन बना लेते हैं, mkdir यूजर डायरेक्टरी बना देते हैं। ठीक है, तो एडमिन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, मतलब एडमिन जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा वो सारी के सारी चीजें हम एडमिन डायरेक्टरी के अंदर रखेंगे। एंड वैसे ही यूजर से रिलेटेड यूजर लॉगिन होगा, यूजर लॉग आउट होगा, यूजर फॉरवर्ड पासवर्ड का कुछ रीसेट पासवर्ड वगैरह करेगा, वो सारी चीजें यूजर डायरेक्टरी के अंदर जाएंगी। ठीक है, तो ls करके चेक कर लेते हैं। सो दीज आर दी अवेलेबल डायरेक्टरीज हियर इन आवर प्रोजेक्ट। ओके, एक बार सर्विस चेक कर लेते हैं, सभी की सभी सर्विसेज रनिंग है या नहीं। sudo सर्विस, आई एम नॉट श्योर दोनों एक साथ देख सकते हैं क्या। nginx एंड mysql स्टेटस, यूसेज, ओके, शायद नहीं देख सकते एक साथ, तो मैं एक एक करके चेक करता हूँ। nginx स्टार्ट है हमारा, ओके। सेकंड यहाँ पर देखते हैं mysql सर्विस स्टार्ट है क्या मेरी। ओके, mysql सिन स्टार्ट है। एंड php 7.4 मेरे सिस्टम में दोनों PHP है, इसीलिए 7.4 fpm। आपके केस में सिर्फ PHP fpm भी रखा तो भी चल जाएगा अगर एक ही वर्जन होगा तो। सो ऑल थ्री सॉफ्टवेयर आर रनिंग। तो हम लोग प्रोजेक्ट हमारा है HTML के UMS डायरेक्टरी में, तो उसको डायरेक्टली हिट करके देखेंगे ब्राउजर से एंड हियर यू कैन सी द कोड। ओके, उसके बाद vim index.php देखते हैं हम, और यहाँ पे देर आर डिफरेंट, मतलब पहले से कुछ कोड रखा हुआ है। ठीक है, उसको निकाल देंगे एंड इसे रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ इट इज क्लीन। तो मुझे HTML के स्टैटिक डायरेक्टरीज भी लगेगी इसके लिए, सो वो फोल्डर्स भी बना के रख देते। कुछ स्टैटिक डायरेक्टरी लगेंगी, तो मैं स्टैटिक नाम से फोल्डर बना लूंगा जिसके अंदर इमेजेस जैसे कि लोगो वगैरह रहे। ठीक है, और फिर बाद में तुम्हारा CSS भी रखेंगे इसके अंदर, और JS से रिलेटेड चीजें भी इसी के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो mkdir करते हैं। आई थिंक कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम ऐसा दे सकते हैं क्या, चेक करने थे। CSS, JS, स्टैटिक, हाँ, ऐसे तीन डायरेक्टरी एक साथ क्रिएट कर सकते हैं हम। तो स्टैटिक के अंदर CD स्पेस, हाँ स्टैटिक के अंदर ही रखना चाहिए हमें ये, MV स्पेस CSS और JS, ये सब स्टैटिक फाइल ही रहती है, तो ये इसको स्टैटिक के अंदर मूव कर देते हैं। ls-l करके देखते हैं। ओके, वो मूव हो गई, स्टैटिक के अंदर जाते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद वी कैन सी यहाँ फिलहाल JS और CSS फोल्डर है। सो mkdir एक इमेजेस डायरेक्टरी भी बना के रख देते हैं, हमें फिलहाल तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर लोगो वगैरह डालना है तो उस केस में जरूरत पड़ सकती है। सो दैट्स इट। अभी CSS के अंदर जाके, ठीक है, हम CSS के अंदर जाके यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, तो हम बूटस्ट्रैप की फाइल यहाँ पे डाउनलोड करके रख देते हैं फिलहाल।
बूटस्ट्रैप 5 प्रोडक्शन गेट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसकी लिंक मिल जाएगी हमें, एंड लिंक को हम लोग टर्मिनल में ही डायरेक्ट wget करके डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इस लिंक को एज इट इज ओपन करके देख लेते हैं, राइट क्लिक, गो टू दैट साइट, ओके, इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आके wget एंड उस लिंक को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने पेस्ट किया यहाँ पर यू कैन सी bootstrap.min.css इज अवेलेबल। ठीक है, उसी तरह मुझे jQuery की भी जरूरत पड़ेगी, तो cd स्पेस js, ठीक है, js फोल्डर के अंदर हम jQuery का आई थिंक 3.6 वर्जन अवेलेबल है, जो कि लेटेस्ट वन, हाँ, jQuery 3.6 रिलीज्ड लिखा हुआ है। तो इसमें जाकर देखते हैं लिंक मिलेगी क्या हमें, CDN की भी लिंक मिल गई तो भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपग्रेड डाउनलोड, ओके, डाउनलोड का यहाँ पर लिंक दिया है डायरेक्ट, तो इसी को मैं हमें मीन फाइल की जरूरत है, तो हम मिनीफाइड जो फाइल रहेगी उसको ही कॉपी लिंक एड्रेस और यहाँ पे आके इसको wget कर देंगे, wget, और इसमें ओके, सो mv उसका नाम चेंज कर देते jQuery.min.js, ठीक है, jQuery.min.js ls आइकन है, ओके। फिर से एक बार ट्री स्ट्रक्चर देख लेते हैं रूट डायरेक्टरी में जाके। सो नाउ और ट्री स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ठीक है। तो एडमिन डायरेक्टरी है जिसमें एडमिन की चीजें रहेगी, लिब डायरेक्टरी है जिसमें कुछ हमने ग्लोबल फंक्शंस, कॉमन फंक्शंस जो रखने थे, स्टैटिक डायरेक्टरी के अंदर हमने जेएस और सीएसएस फाइल रख दी, एंड यूजर डायरेक्टरी के अंदर हम यूजर से रिलेटेड चीजें रख देंगे, ओके। उसके बाद आता है आप लोगों का टास्क, एक्चुअल टास्क। तो टास्क हम लोग कहाँ से देखेंगे, हम लोग जाएंगे कोड इनसाइड एकेडमी, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में यूजर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यूजर मैनेजमेंट सिस्टम में हमें बेसिक जो डिटेल्स है वो पता चल जाएगी कि क्या करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो P0 में है यूजर की लिस्टिंग दिखनी चाहिए। तो यूजर की लिस्टिंग दिखाने के लिए मेरे पास डेटाबेस कनेक्शन होना चाहिए पहले, और उस डेटाबेस के टेबल में एटलीस्ट डेटा होना चाहिए। तो यूजर्स नाम का हम टेबल क्रिएट करेंगे पहले, एंड उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स डाल देंगे, ठीक है। तो वो टेबल क्रिएट करने का मेरे पास क्वेरी नहीं है अभी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ही ब्लॉग में जाएंगे हम, एंड यहाँ पे MySQL की कोई चीट शीट है क्या वो देखते हैं, ठीक है। SQL चीट शीट अवेलेबल है या नहीं है वो देख लेते हैं। सो SQL चीट शीट अवेलेबल है, उसमें जाएंगे, वहां पे क्रिएट SQL की जो भी, क्रिएट टेबल की जो भी क्वेरी रहेगी वो टेबल की क्वेरी हम लोग फायर करेंगे। सो क्रिएट टेबल, यहाँ पर ऐसी है क्या, स्टार इज अवेलेबल, ओके, हाँ, क्रिएट टेबल की यहाँ पर क्वेरी है अवेलेबल, तो इसी को हम लोग यूज करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं और सबसे पहले हमारे डेटाबेस में चल जाते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। एक नया टैब ओपन करेंगे, उसमें यूबुंटू में हम लोग MySQL के अंदर जाएंगे, तो sudo MySQL -u root -p, का पासवर्ड भी रूट है, तो विदाउट स्पेस हम लोग वो दे सकते हैं, ठीक है। शो डेटाबेसेस में जाते हैं, एंड शो डेटाबेसेस में UMS नाम का डेटाबेस है, तो यूज UMS करते हैं, एंड इसमें शो टेबल्स करके देखते हैं, ठीक है। शो टेबल्स करने पर यहाँ पर कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है वो बता रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। सो अभी हमने क्या किया था, कॉपी की थी एक क्रिएट की क्वेरी, उसको मल्टीलाइन क्वेरी है, ठीक है। यहाँ पर सिटी के बाद मुझे चाहिए, लेट्स से नेम एट सिटी, और यहाँ पर नेम का नाम, ओके। सो इस क्वेरी को हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर क्रिएट यूजर्स टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेरी एज इट इज लिख देते हैं और यहाँ पे चेंजेस करते हैं, ठीक है। सो नेम रहेगा, ये ऑटो इंक्रीमेंटेड होना चाहिए प्राइमरी की, ओके, इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंटेड,
और फिर सिटी के बाद आपका इमेज फाइल एक रहेगी, ठीक है। तो उसको एवेटार नाम दे देते हैं, मतलब जनरली एवेटार मतलब प्रोफाइल पिक। और इसको रख देते हैं वैरकैर, वैरकैर, हाँ वैरकैर 255 कर देते हैं, ओके। एंड इसको varchar की जगह टेक्स्ट ही रख देते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में आपको आपकी जो इमेजेस है वो Amazon S3 बकेट से या फिर किसी और जगह से आपको फेच करनी पड़े। फिर एडेड डेट, ये डेट टाइम रखेंगे। एंड वैसे ही अपडेटेड डेट, इसको भी डेट टाइम रख देते हैं। और डिफॉल्ट, आई थिंक डिफॉल्ट कैन बी डिफॉल्ट नाउ, डिफॉल्ट नाउ, ये ट्राई करके देखते हैं एक बार। लेट मी जस्ट कंफर्म, डिफॉल्ट डेट टाइम इन माई सिक्वल, ठीक है। तो चेक करते हैं कि डिफॉल्ट डेट टाइम क्या दे सकते हैं हम। डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प, ओके करंट टाइम स्टैम्प, हाँ करंट टाइम स्टैम्प मुझे ये दे देता है। तो करंट टाइम स्टैम्प एज इट इज, एज अ कीवर्ड है वो, तो उसको ही यूज करेंगे, ठीक है फाइन। और यहाँ पर भी करंट टाइम स्टैम्प, ओके। नाउ हमें अभी अभी इसको डायरेक्ट क्रिएट कर देंगे, और कभी अगर जरूरत पड़ी तो इसको फिर अल्टर भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को मैं कैंसिल कर देता हूँ, ओके। एंड शिफ्ट इंसर्ट मल्टीलाइन एंटर, ओके। नाउ शो टेबल्स करते हैं, ओके। यूजर्स नाम का यहाँ पर टेबल शो कर रहा है, और उसको डिस्क्राइब करके देखते हैं। तो वो डिस्क्राइब जो हो रहा है ऑटो इंक्रीमेंटेड भी है, डिफॉल्ट जनरेटेड जो भी रहेगा, ओके फाइन। नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रिकॉर्ड भी इंसर्ट करके देखना है, ओके। एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखना है वेदर दैट रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इनटू डेटाबेस टेबल और नॉट। तो सिंपल क्वेरी क्या करनी है हमें, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है यूजर्स, और मैं डायरेक्टली वैल्यू डालना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। वैल्यूज यहाँ पर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, हाँ वैल्यूज। और सबसे पहले नाम दे देते हैं टेस्ट1, टेस्ट1 का एज दे देते हैं 20, टेस्ट1 का सिटी दे देते हैं मुंबई, टेस्ट1 का एवेटार दे देते हैं फिलहाल ब्लैंक, और बाकी की चीजें नाउ एंड नाउ, ठीक है। इसको कर दिया मैंने इंसर्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं, इस एसक्यूएल की हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, तो इस एसक्यूएल को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, ओके। इंसर्ट रिकॉर्ड हमने कर लिया, इंसर्ट रिकॉर्ड की रखी, यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया। अभी सिलेक्ट, यहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं हम कीवर्ड के लिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ओके। तो एक रिकॉर्ड उसने मुझे शो कर दिया, दैट इज फाइन। अभी यही रिकॉर्ड मुझे फ्रंट एंड में टेबल में शो करना है, ठीक है। तो वो कहां पर शो करूंगा मैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एडमिन टेबल अंदर जाएंगे, एडमिन डायरेक्टरी में जाएंगे। एडमिन डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, सो एडमिन डायरेक्टरी के अंदर भी मुझे क्या करना है, यूजर के अंदर ये सारी चीजें दिखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एडमिन का खुद का एक डैशबोर्ड भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर लेट से डैशबोर्ड बना देता हूँ .php, ठीक है। सो इसमें मैं सिंपली लिख दूंगा इको दिस इज डैशबोर्ड, ठीक है। दिस इज डैशबोर्ड, एंड डैशबोर्ड में बहुत सारी चीजें रह सकती है, समरी रह सकती है, ठीक है। बट यूजर से रिलेटेड चीजें एडमिन के अंदर भी एक यूजर डायरेक्टरी बनाएंगे, वहां पर रखेंगे। तो mkdir यूजर्स, यूजर cd स्पेस यूजर, एंड यहाँ पे एक्चुअली हम क्या करेंगे, हमारा यूजर का लिस्टिंग दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक vim index.php फाइल बनाता हूँ, एंड हियर वी आर गोइंग टू सिलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स। तो सभी के सभी रिकॉर्ड्स फिलहाल कहाँ पर है, सभी के सभी रिकॉर्ड्स आपके हैं टेबल, कौन सा टेबल है, यूजर्स टेबल के अंदर। तो यूजर्स टेबल के अंदर के सारे रिकॉर्ड्स अगर मुझे यहाँ पे फेच करके करके लेकर आने हैं, तो मुझे डेटाबेस कनेक्शन लगेगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो इसको एज इट इज जस्ट प्रिंट करके देखते हैं वेदर दिस फाइल इज वर्किंग और नॉट। यूजर्स लिस्टिंग, ठीक है, इसको एस्केप दो,
एंड PWD देखते हैं तो हमारा यूएमएस के अंदर, एडमिन के अंदर यूजर डायरेक्टरी है, ठीक है। तो यूएमएस के अंदर, एडमिन के अंदर यूजर डायरेक्टरी, ठीक है। तो अब यूजर्स लिस्टिंग विल कम हियर, मतलब यहाँ पर ही हमें यूजर्स की लिस्टिंग दिखानी है। तो कैट करके देखते हैं हम, स्लैश var HTML UMS एंड मेरे ग्लोबल फंक्शन के अंदर, ठीक है। सो लिब के अंदर हमने ग्लोबल फंक्शन बना के रखा है एंड उसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर यू कैन सी दैट गेट कनेक्शन फंक्शन इज अवेलेबल। तो गेट कनेक्शन फंक्शन के थ्रू हमें क्या मिलेगा, यहाँ से फंक्शन मिलना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं किया है तो हम लोग उसको रिटर्न कर देते हैं सबसे पहले। तो मैं इसको विम से एडिट करता हूँ एंड हाँ, अगर कनेक्टेड सक्सेसफुली रहा तो यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए रिटर्न $कॉन, ठीक है। और कॉन की वैल्यू फाइन, ये ठीक है। और कॉन की वैल्यू बाहर, कॉन की वैल्यू बाहर हम लोग उसको सेट करके रख देते हैं, ठीक है। बाहर $कॉन इक्वल्स टू नल, ठीक है। अगर सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया तो उसमें वैल्यू चले जाएगी, उसमें वैल्यू चले जाएगी आपकी कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएट होगा वो वैल्यू इसमें चले जाएगी, ठीक है। तो वही चीज हम रिटर्न कर रहे हैं। अब इसको मुझे index.php में यूज करना है। तो हमारे पास स्लैश var html index.php, ठीक है, जो रूट के अंदर index.php है, सॉरी ums लिखना पड़ गया। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्वायर वेंडर ऑटोलोड, ऑटोलोड के थ्रू वो फाइल एज इट इज क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी हमारे पेज के अंदर। तो मैं यहाँ पे जॉब्स में जाता हूँ fg1 और यहाँ पे सिंपली ऑटोलोड वाली जो लाइन है उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये वेंडर में से क्या करेगा, वेंडर, अभी वेंडर फाइल भी कहाँ पर है ये भी चेक करना पड़ेगा। तो पेरेंट में ये वेंडर फाइल इसको मिलेगी एंड यहाँ हमें डेटाबेस कनेक्शन जो मिलेगा गेट कनेक्शन से, गेट कनेक्शन से जो डेटाबेस कनेक्शन मिलेगा $कॉन, उसको हम यूज करेंगे डेटाबेस से फेच करने के लिए, डेटा फेच करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट PHP MySQL W3 स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बेसिक कोड मिल जाएगा, हम उसी को रेफरेंस ले लेंगे। मैं एक्चुअली मतलब किसी और मॉनिटर पे देखने से बेटर है कि मैं आपको शो करूँ कि मैं क्या सर्च करता हूँ, वो चीज़ें भी आपको यहाँ से पता चल जाएगी। क्या सर्च करके क्या एडिट करता हूँ वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्ट डेटा विद PDO यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये गेट कनेक्शन तो मुझे मिल जाएगा, मुझे फाइनली चाहिए रहेगा, ओके, सो दिस इज द थिंग आई विल नीड इवेंचुअली। सो इसको कॉपी करते हैं हमारे नोटपैड में, थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा इस कोड को एंड एग्जीक्यूट करनी है क्वेरी, क्योंकि ये DQL क्वेरी है, ठीक है। अगर आपको DQL पता नहीं होगा तो आप MySQL के वीडियोस देख सकते हैं, उसमें बताया गया है DQL क्या होता है। और स्टेटमेंट फेच ऑल, ये मुझे रिजल्ट के जगह यहाँ पर रिकॉर्ड्स दे देगा, ठीक है। ये मुझे रिकॉर्ड्स, सारे के सारे रिकॉर्ड्स शो कर देगा यहाँ पे। फाइन, तो इतना कोड की मुझे सिर्फ जरूरत है, इसको कॉपी कर लेते हैं एज इट इज एंड हमारे कोड में जाके यहाँ पर न्यू लाइन में उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने पेस्ट किया, इसको थोड़ा इंडेंट कर देते हैं, ओके, एंड सिलेक्ट आईडी दिस की जगह हम डायरेक्टली क्वेरी फायर कर देंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। क्योंकि सारी की सारी डिटेल्स कनेक्शन में आ रही है, डेटाबेस एंड ऑल, हमें सिर्फ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स इतना करना है। अब यहाँ पे हम वैरडम की जगह प्रिंटर करते हैं, क्योंकि एरे ऑफ रिकॉर्ड्स आएंगे। तो प्रिंटर $रिकॉर्ड्स यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे इसको राइट करूंगा मैं एंड पहले इसको यहीं पर रन करके देखते हैं, PHP स्पेस इंडेक्स trying to, okay, failed to open where HTML lib UMS lib global functions on line number 10। तो PHP -l करके देखते हैं,
फेल टू ओपन, नो सच फाइल और डायरेक्टली। ओके, कॉन्फिग फाइल इसमें अवेलेबल नहीं है ऐसा बोल रहा है वो। सो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉन्फिग फाइल चेक करते हैं। यहाँ पर कहाँ लिखिए, जॉब्स ग्लोबल फंक्शंस, ओके, एफजी स्पेस 2 एंड ओके, कॉन्फिग फाइल उसको मिल नहीं रही है। तो कॉन्फिग फाइल भी हम एक काम कर सकते हैं, कॉन्फिग फाइल को भी इंक्लूड कर देते हैं सभी जगह पर। सो ये फाइल हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए। तो इसको कहाँ इंक्लूड करेंगे हम? ओके, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, स्लैश var स्लैश www स्लैश html स्लैश देकर ums स्लैश कॉन्फिग, यस। इस तरह से फुल पाथ अगर दे दिया तो उसने वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, सो नाउ इट इज वर्किंग। तो वो एक पाथ, एक फाइल का पाथ आपको जब आप सर्वर पे भी अपलोड करेंगे उस समय भी इसको चेक करना पड़ेगा आपने, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। तो इसी को चीज को ब्राउजर पे भी देख लेते हैं। तो ब्राउजर पे भी ये प्रॉपरली अभी मुझे शो कर रहा है जो डेटा है वो, ठीक है। अभी सेम चीज मुझे क्या करनी है, मुझे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अभी पुश करना है मुझे अपने सर्वर पे। तो दिस कोड इज इनफ टू पुश, ठीक है, इतना भी कोड रहा तो आप पुश कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर्वर कैसे क्रिएट करना है, तो इन्फिनिटी फ्री पे आप लोग फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने, आपको इजीली साइन अप करना है और आपको ये डैशबोर्ड दिख जाएगा वहां पे। सो यहाँ इट इज सेइंग कि यू हैव 0/3, मतलब 3 अकाउंट फ्री में आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट करता हूँ, या फिर यहाँ पर भी क्लिक कर सकता हूँ। तो इसको क्लिक करते हैं, मेक द मोस्ट, ओके, ये कुछ ऐड आई है तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, स्टेप 1 इट इज सेइंग सब डोमेन या कस्टम डोमेन। मैं सब डोमेन ही यूज करना चाहता हूँ। इसमें से ग्रेट साइट इज माय फेवरेट वन, तो उसी को चेक करते हैं। तो यहाँ पे CIAUMS, ठीक है, CIAUMS सर्च करके देखते हैं ये डोमेन अवेलेबल है क्या। द डोमेन CIAUMS इज greatsite.net इज अवेलेबल, ठीक है, तो ये अवेलेबल है। अभी वेबसाइट फॉर CIAUMS.greatsite.net, अकाउंट का यूजर नेम जनरेटेड ऑटोमेटिकली बोल रहा है ये। अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर ये लेटर्स लीव एम्प्टी टू जनरेट रैंडमली, ठीक है, ये भी एम्प्टी ही रखते हैं। आई एम नॉट अ रोबोट इसको बता देते, अदरवाइज कोई भी यहाँ पर रोबोटिकली क्रिएट करके पोस्ट कर सकता है। तो क्रिएट न्यू अकाउंट करते ये डोमेन के साथ एंड ओके, नाउ हियर आवर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। अभी यहाँ पर व्यू क्लाइंट एरिया पे मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। सो या, तो यहाँ पर सारी के सारे डिटेल्स वो मुझे शो कर रहा है, ठीक है, जो भी मेरे क्रेडेंशियल अकाउंट से रिलेटेड चीजें हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे MySQL के चीजें चाहिए, तो मैं यहाँ MySQL का कॉपी कर लेता हूँ यूजर नेम एंड मेरे जो फाइल है उसमें जाके चेंजेस करते हैं, ठीक है। सो कौन सी फाइल हम लोगों ने यूज की थी, cd space dot dot cd space dot dot vim config .in है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पासवर्ड यूजर नेम वगैरह है तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो DB होस्ट, ठीक है, मैं सबसे पहले तो यूजर का नेम, ओके, फिर DB होस्ट जो है, ओके, होस्ट नेम इट इज शोइंग चेक इन कंट्रोल पैनल, ठीक है, तो ये कंट्रोल पैनल में चेक करेंगे। पासवर्ड यहाँ से ले लेते हैं जो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन की डिटेल्स जो है आप एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में रख दो और वहां से सारी चीजें एक्सेस होगी। ये भी कंट्रोल पैनल में दिखेगा बोल रहे हो। तो कंट्रोल पैनल पे क्लिक करते हैं और वहां पे होस्ट नेम और यूजर नेम जो भी है वो देख लेते हैं वहां से। ईपी सर्विस आई अप्रूव, ओके, फाइन, थैंक्स, दिस पैनल विल नाउ लोड। ये फर्स्ट टाइम हम लोग यूज कर रहे हैं इसलिए ये परमिशंस वगैरह पूछ रहा है। तो यहाँ पे आके हम सर्वर का होस्ट, मतलब डेटाबेस सर्वर का होस्ट एंड डेटाबेस सर्वर का जो भी डेटाबेस नेम है वो देख लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर राइट साइड में
हमें अकाउंट डिटेल्स MySQL होस्ट नेम यहाँ पर मिल रहा है राइट साइड में, उसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे होस्ट नेम में उसकी एंट्री डाल देता हूँ। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर EPs 0, ठीक है, ये वॉल्यूम आईडी होस्ट नेम के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, डेटाबेस का नेम भी चाहिए। तो डेटाबेस नेम यहाँ पर शो तो नहीं कर रहा है, आई थिंक यहाँ MySQL का कोई टैब होना चाहिए, PHP MyAdmin वगैरह। ये देखो PHP MyAdmin है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, न्यू टैब में ओपन कर देते हैं इसको। And here no database is created. You firstly need to create database before you use PHP MyAdmin. ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं and it is asking me to add the let's say CIAUMS। ठीक है, ये मेरे डेटाबेस का नाम रहेगा। क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करते हैं एंड दैट्स इट। तो मतलब जो मेरा यूजर नेम रहता है उसी के अंडरस्कोर में CIAUMS डाल देना है। ठीक है, सो ओके, सो ये वाला जो नाम है एंड अंडरस्कोर UCIAUMS। ठीक है, ये चीज हमें यूज करनी है। जैसे इसको राइट करते हैं, ये चीज कंफर्म भी कर लेते हैं इसको कॉपी करके। हाँ, वही नहीं है। ठीक है, सो MySQL पासवर्ड योर vPanel पासवर्ड। ठीक है, तो जो मेरा vPanel का है वही पासवर्ड है और होस्ट नेम भी यहाँ पर है, यूजर नेम भी यहाँ पर है, वो सारी चीजें करेक्ट है। तो अगर यहाँ पर ये डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स ऐसे हैं और मैं यहाँ पर prod करके देखता हूँ। ठीक है, एनवायरमेंट अभी मैं लोकल की जगह देव की जगह prod एनवायरमेंट करके देखता हूँ और फिर चेक करते हैं ये वर्क करता है क्या। सो एक्चुअली वहां पर टेबल तो है ही नहीं, तो कनेक्शन रिफ्यूज्ड हो गया है। कनेक्शन रिफ्यूज तो नहीं होना चाहिए था, नॉट श्योर क्यों ऐसा हुआ, शायद उसको परमिशन नहीं होगी वहां से। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल ये कोड को पुश कर देंगे एंड उसके बाद चेक करते हैं ये सारी परमिशन है। ठीक है, ये यूजर नेम पासवर्ड आप लोग इसको मतलब अपने सिस्टम से भी कनेक्ट करने का ट्राई कर सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर वो अवेलेबल होगा या नहीं। कंट्रोल पैनल से हम लोग उसको परमिशन शायद डिनाई की होगी। तो मैं सर्वर पे अभी कंट्रोल पैनल के थ्रू, ठीक है, दिस इज क्लाइंट एरिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास FTP डिटेल्स है, तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, FTP क्लाइंट लगेगा यहाँ से फाइल्स पुश करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक न्यू फोल्डर न्यू टैब ओपन करते हैं और FileZilla क्लाइंट हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये फर्स्ट लिंक जो है उसी में देखते हैं, इसको हाइड कर देता हूँ। ओके, वो फर्स्ट लिंक जो है उसमें देखते हैं। ओके, ये FileZilla क्लाइंट है, यहाँ पर 64 बीट बोल रहा है। FileZilla हम लोग फ्री वाला ही डाउनलोड करेंगे जो डिफॉल्ट सेटिंग के साथ है। सो इसको exe फाइल 1 मिनट इट इज टेकिंग, तो तब तक यहाँ पे जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो देख लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड तो जो मिला था वही है एज इट इज, फाइन। अब यहाँ से जो फाइल्स है हम लोगों ने क्रिएट की थी, ठीक है, इसको तो एज इट इज बंद कर देना है। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमें सर्वर पे एक बार चेंज करने की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, तो इसको एज इट इज WQ कर देते हैं। जॉब्स ओके, यहाँ पे भी इसको बंद करते रहते हैं। ठीक है, सो देखते हैं हम एक बार सर्वर पे क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, और अगर उतना चीज चेंज करना पड़ेगा हमें तो फिर उसको कॉन्फ़िगर भी कर देंगे बाद में। ठीक है, उसी तरह से फिर कॉन्फ़िगर करके रख सकते हैं। सो फिलहाल हम लोग देखते हैं हमारे लोकल में और कोई डेटाबेस में डेटा डाल सकते हैं क्या। सो जैसे test1 यूजर डाला था हमने, वैसे एक test2 भी यूजर डाल देते। test2 22 मुंबई की जगह यहाँ पर दे देते हैं नागपुर। ओके, एंड नाउ सी द टेबल रिकॉर्ड्स। ओके, तो 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो कर रहा है। जब तक ये डाउनलोड होता है हम लोग यहाँ पे एक cd space admin users and vim index.php, उसको प्रिंट रिकॉर्ड जो हमने किया है उसको मैं टेबल फॉर्मेट में भी शो कर सकता हूँ। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में भी आई कैन शो दैट
तो फिलहाल ओके, तो उसको हम बाद में देखेंगे। हम लोग पहले डिप्लॉयमेंट का देखते हैं कि डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फाइन, इट इज अबाउट टू फिनिश। ओके, नाउ इसको ओपन कर लेते हैं एंड इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर। ये वन टाइम प्रोसेस है इंस्टॉलेशन की। सो हियर आई नीड टू एक्सेप्ट द लाइसेंस, एक्सेप्ट। ये क्या बोल रहा है, हार्डवेयर वेब कॉम्प्रेशन हेल्प्स यू सेफली, नहीं ये वाला चीज़ नहीं चाहिए हमें। नेक्स्ट, एनीवन हु यूज दिस कंप्यूटर, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, देन इंस्टॉल, ठीक है। इसको जैसे ही इंस्टॉल कर देंगे ये हमें एक फाइलज़िला क्लाइंट दे देगा, जिससे हम किसी भी सर्वर पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर भी एफटीपी एनेबल्ड है वहाँ पर हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। इट विल ओपन अप अ विंडो, उस विंडो में चेक करते हैं क्या क्या वो शो करेगा। ओके, सो दिस इज द विंडो। यहाँ पर होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और पोर्ट नंबर डालना है, जो हमें यहाँ पे क्लाइंट एरिया से मिलेगा। तो यहाँ पे एफटीपी डिटेल्स में आप देख सकते हैं, यूजर नेम है दिस वन इज माय यूजर नेम, पासवर्ड शो पासवर्ड करके मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा टेम्पररी अकाउंट है, तो आप इसको बाद में शायद देख नहीं पाएंगे, बट दिस इज द टेम्पररी अकाउंट। कॉपी, why it is not pasting, okay, it is not allowing me to paste over here। तो यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करके देखते हैं, जी ओके, GCZB6TE0, ओके। एंड होस्ट नेम जो है वो ftpupload.net है। ये वन टाइम कनेक्ट कर दिया, तो बार बार आपको इसको डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्टली यहाँ से सेव पासवर्ड, ओके ओके। TLS सर्टिफिकेट जो है वो कंप्रेशन एनक्रिप्शन वाली सर्टिफिकेट रहती है, तो वो बता रहा है। फाइन, यहाँ पर हमारी डायरेक्टरी ओपन हो गई है, ये सर्वर की डायरेक्टरी है। यहाँ पे हम कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, जो चीज़ हमें यहाँ पे दिखानी है प्रोजेक्ट के लिए, वो चीज़ यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक, इसको मैं एग्जिस्टिंग जो फाइल्स एंड फोल्डर्स है उसको डिलीट कर देता हूँ, ओके। नाउ यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारा //WSL $/ubuntu, ओके। ये ubuntu डायरेक्टरी ओपन हो गया। मैं इसको राइट क्लिक करके, सॉरी यहाँ पे ऐसा पिन होता है क्या, ये क्विक एक्सेस में, ओके WSL पिन हो गया, मुझे ubuntu पिन करना था, ओके ubuntu पिन हो गया। इसको इसको अनपिन कर देते, ओके। ubuntu पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मेरा var के अंदर डब 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 के अंदर HTML के अंदर, ठीक है, शायद ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। और UMS डायरेक्टरी, तो ये वाले पाथ पे मेरा क्या है, फाइल्स एंड फोल्डर्स है लोकल के, तो मैं लेफ्ट साइड में वो पाथ पेस्ट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। एंड हियर यू कैन सी जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से वन टाइम इसको सभी के सभी जो फाइल्स है, रिक्वायर्ड जो फाइल्स है, वो सभी के सभी यहाँ से पुश कर देता हूँ गिट की फाइल्स छोड़ के, ठीक है। गिट इग्नोर की जरूरत नहीं है वहाँ पे। कंपोजर जेसन लॉक, ओके, कंपोजर की भी जरूरत नहीं है, और कंपोजर डॉट फैर INI, ठीक है। इतनी फाइल्स एंड फोल्डर्स की जरूरत है मुझे, मैं अपलोड कर देता हूँ। लेट इट अपलोड ऑन द सर्वर, ओके। config डॉट INI, इंडेक्स डॉट PHP भी आ गई, ठीक है। ओके, नाउ some files are being transferred, 11 in queue, तो वो 11 फाइल्स भी ट्रांसफर करने देते हैं।
तब तक हम लोग डेटाबेस क्रिएट करके वहाँ उसमें डेटा भी रखते थे। ठीक है, तो डेटाबेस क्रिएट करने की जो ये है शो क्रिएट टेबल, डेटाबेस तो क्रिएटेड है, मुझे टेबल क्रिएट करना है। तो दिस इज द क्वेरी यू कैन फायर, शो क्रिएट टेबल एंड देन टेबल का नाम, तो वो मुझे जो स्कीमा क्रिएट हुआ था उस वो दे देगा। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज कॉपी करता हूँ एंड सर्वर पे जो php my admin हमने ओपन किया था, वेयर इज माय php my admin, आई थिंक ओके, ये एडमिन के ऊपर क्लिक करते हैं, MySQL का जो डैशबोर्ड है वहां से, एंड हियर MySQL का डैशबोर्ड आपको कंट्रोल पैनल से मिल जाएगा। कंट्रोल पैनल पे जाएंगे तो आपको php my admin दिखेगा, उसके थ्रू आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। ओके, इट इज नॉट शोइंग, लेट मी जस्ट हिट हियर php my admin, कनेक्ट नाउ। ओके, एंड कनेक्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद इसमें डायरेक्टली लॉगिन कर देना चाहिए, नॉट आस्क मी फॉर एनी यूजर नेम और पासवर्ड। लोडिंग, लेट इट लोड। ओके, यहाँ पर क्रिएट टेबल की कमांड यहाँ पर दी है, तो मैं एसक्यूएल टैब में डायरेक्ट जाके जो हमारी क्रिएट टेबल की क्वेरी है उसको फायर कर देता हूँ। ओके, इट इज शोइंग मी एंड अभी इसके अंदर कोई टेबल है क्या वो चेक करते हैं। ओके, वन टेबल इट इज शोइंग मी, इसमें दो इंसर्ट क्वेरी भी फायर कर देते हैं। ठीक है, सो दैट वी कैन सी द डेटा एज, बट एक काम करते हैं, इसको एक साथ फायर कर देते हैं। सो मल्टीपल क्वेरीज, ओके, इसको कॉपी, जस्ट इंक्रीज द साइज, ओके, कॉमा देकर दूसरा रिकॉर्ड, और यहाँ पे टेस्ट prod नाम दे देते हैं, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई टेस्ट prod 2। ओके, इसको कंट्रोल 0 कर देते हैं एंड लेट्स जस्ट हिट ऑन गो। ओके, दो रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए हैं ये बता रहे हैं, इसके ऊपर हिट करते हैं एंड यूजर्स के ऊपर जाते हैं। फाइन, सो दो रिकॉर्ड्स हैं। अभी हमारा डोमेन क्या बना था, क्लाइंट एरिया। ओके, यहाँ पर क्लाइंट एरिया में देखते हैं हमारा डोमेन क्या है। ओके, सो दिस इज आवर डोमेन। इस डोमेन पे जाके देखते हैं कि कुछ आया है भी है। ओके, ये डिप्लॉय हुआ, अगर डिप्लॉय हो गया होगा तो यहाँ पे सर्वर की डिटेल्स शो करनी चाहिए। फाइन, इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, शायद ये पुश हो गया है लेकिन वहाँ पे कॉन्फ़िगर होने का बाकी होगा, तो तब तक हम लोग एक फाइल के अंदर चेंज करते हैं, दैट इज config ini, config ini में नहीं बट /htdocs, और हमारा लिब डायरेक्टरी के अंदर हमें जो डेटाबेस का भाग है उसमें चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल पैनल, ओके, फाइल मैनेजर में जाते हैं यहाँ पे। क्लाइंट एरिया, सॉरी, कंट्रोल पैनल से फाइल मैनेजर में जाते हैं और फाइल मैनेजर में जाके जो नेसेसरी चेंजेस है सिर्फ उतना ही करेंगे। मैनेजर, ओके, ओपन फाइल मैनेजर, and here in htdocs, I can see lib के अंदर ग्लोबल फंक्शंस में हमारी वो फाइल का नाम है, दैट इज config.ini, तो उसका पाथ हमें चेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, आप उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि यहाँ पर यही पाथ रहना चाहिए या फिर कोई और पाथ रहना चाहिए, तो /htdocs के अंदर है, इस जगह पे htdocs के अंदर हम यहाँ पे if else कंडीशन भी डाल सकते हैं कि इफ अगर तुम्हारा जो ये है greatsite.net अगर ऐसा डोमेन है तो क्या होना चाहिए, और नहीं है तो क्या होना चाहिए। ठीक है, सो और इसको सेव कर देते हैं एंड जस्ट क्लोज दिस। यहाँ पे बैक config.ini में
भी config.in है, ये एडिट करने क्यों नहीं दे रहा है? RWRR, okay. Okay, it is not allowing me. I don't know why. Fine. So gradesite.net अभी भी available हुई या नहीं? Okay, still not available. // The site can't provide a secure connection. Okay. Okay, it is still not uploaded. तो यहाँ पे आने के बाद वी आर सेटिंग अप, ओके प्लीज रिफ्रेश दिस पेज इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो वो स्टिल इट इज रिफ्रेशिंग द अकाउंट, प्लीज नोट इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स फॉर न्यू डोमेन नेम टू स्टार्ट वर्किंग एनीवेयर, ठीक है। तो शायद वो उनका क्रॉन जॉब जो रहेगा वो शेड्यूलर वो अपडेट होने का बाकी होगा, इसलिए वो अभी तक चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप लोग जब करेंगे तभी आपको ये नेसेसरी चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर एक चेंज हमें यही से भेजना पड़ेगा, राइट क्लिक करके इसको व्यू एडिट पे क्लिक करते हैं, यूज सिस्टम एसोसिएटेड द डिफॉल्ट नोटपैड exe कस्टम वाला चेक करते हैं। मुझे नोटपैड प्लस प्लस चाहिए, यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस से ये ओपन होना चाहिए जब भी मैं इसके एडिट पे क्लिक करता हूँ, ओके। इसको क्लिक करते हैं, द फाइल config could not be opened, no program has associated on the system, ओके। तो इसको हम एक काम करते हैं, यही से भेजने के बाद प्रोडक्शन वाली फाइल ही भेजेंगे, ठीक है। cd space dot dot vim and then config dot in, ठीक है। एंड यहाँ पर देव की जगह इसको prod कर देते हैं, ठीक है, PROD, ओके, राइट क्विट, ओके। एंड नाउ हम लोग यहाँ से अपडेट करेंगे सिर्फ वो एक config.in है, अपलोड, ओवरराइट करनी है क्या? यस, ओवरराइट करनी है, ओके फाइन। एंड नाउ व्हाट वी विल डू, विल ट्राई टू पुट द कंडीशन इन आवर कनेक्शन वाली फाइल, ठीक है। तो जॉब्स में जाते हैं, ls-l, ओके, vim lib के अंदर ग्लोबल फंक्शंस, ओके। तो यहाँ पर हम कंडीशन डाल के देखते हैं, इफ सबसे पहले प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आता है, प्रिंट _r और $_सर्वर, आई डोंट नो कि यहाँ पर HTTP होस्ट या फिर क्या आता है, बट एक बार चेक कर लेते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं, www डेटा लाइसेंस कनेक्शन रिफ्यूज बता रहा है ये, ओके। हमने लोकल में चेंजेस रिवर्ट नहीं किए, vim ग्लोबल, ओके, config.in, यहाँ पे देव करना है हमें, ओके ओके। हम एनवायरनमेंट से भी चेक कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। हमारा एनवायरनमेंट अगर दूसरा है तो ओके, यहाँ पर उसी के लिए तो हम चेक कर रहे हैं, सर्वर को हम प्रिंट करके देखते हैं सिर्फ, ठीक है। सो इसको एको प्री रख देते हैं। सो उससे क्या होगा कि जो भी सर्वर की वैल्यूज है वो प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंट होके दिखा देगा, ठीक है। Ctrl+0 एंड यहाँ पर मुझे देखना है कि लोकल होस्ट दिखाता है या क्या दिखाता है। सो लोकल होस्ट, हाँ, HTTP होस्ट इज द थिंग। तो इसको कॉपी करता हूँ मैं, एंड यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं उसकी कंडीशन। सो इफ $_सर्वर, ये अगर HTTP होस्ट इसका लोकल होस्ट है, ठीक है,
अगर इसका HTTP होस्ट लोकल होस्ट है तो ये जो फॉलोइंग कमांड है ये रन होनी चाहिए, ठीक है, ये जो फॉलोइंग कमांड है ये रन होनी चाहिए। एल्स प्रोडक्शन का पाथ अलग है, ठीक है, एल्स प्रोडक्शन का पाथ अलग है, प्रोडक्शन का पाथ जो रहेगा वो चीज यहाँ पर ले लेनी चाहिए। तो वो प्रोडक्शन में कहाँ पर रखा है हमने, htdocs के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं एक बार, htdocs के अंदर हमारी कॉन्फिग फाइल, ठीक है, तो htdocs के अंदर कॉन्फिग फाइल, इसको राइट करते हैं, एक सेपरेटर डाल देते हैं, ये चीज यहाँ से हटा देंगे, ओके, इसको राइट कर देते हैं, ब्राउजर में जाके जस्ट रिफ्रेश करते हैं। सो लोकल होस्ट है तो मेरा ये शो कर रहा है, और मेरा प्रोडक्शन रहेगा तो प्रोडक्शन वाला चीज शो करेगा, ठीक है। ये अभी भी अपलोड नहीं हुआ है, बट आप लोग इसको हम लोग इसको बाद में देखेंगे इस लिंक को, एंड विल बी एबल टू सी जो भी हमारा न्यू साइट बना है वो साइट पे यहाँ पे सेम डेटा शो करने लगेगा, ठीक है, जो भी वहाँ पे हमने डेटाबेस में इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट द कनेक्शन। और ये फाइल जो है हमें एक बार अपलोड करनी पड़ेगी लिब के अंदर, कॉमन फंक्शन ग्लोबल फंक्शन में चेंज किया हमने, इसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है, ओके। चलो अभी एक और चीज यहाँ पर हम लोगों को फाइनल चीज एक देखनी है जो कि है गिट एफटीपी। तो हमने फाइलजिला के थ्रू तो हम ये चेंजेस सेंड तो कर सकते हैं, बट हम लोगों को अगर लेट से फ्रिक्वेंटली ये चेंजेस अगर डालने हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली अगर ये चेंजेस पुश करने हैं तब हम क्या कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें गिट एफटीपी का यूज करना है। तो गिट एफटीपी देख लेते हैं कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने ही ब्लॉग्स पे जाते हैं, एंड हियर we'll see git ftp, इसको सर्च करते हैं git ftp को, प्रोजेक्ट्स, ओके, git ftp is available, fine, so this is the step, these are the steps you need to run। ये वन टाइम जो रन कमांड है वो रन कर लेते हैं पहले, हमारे प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी में ही रह के करते हैं, ओके, shift insert and it is asking me for the password, okay, fine, I'll let it complete। तो गिट एफटीपी मतलब एक तरह से गिट के जैसा ही काम करता है, जैसे गिट पुश ओरिजिन मास्टर करते हैं आप, उसी तरह ये भी काम करेगा, ठीक। तो नेक्स्ट कमांड जो रहेगी इसकी गिट कॉन्फिग गिट एफटीपी, जो भी आपका एफटीपी यूआरएल रहेगा, एफटीपी होस्ट रहेगा वो, तो हमारा एफटीपी अपलोड डॉट नेट ही है। तो आपको यहाँ पर अगर इन्फिनिटी 3 पे लोड कर रहे हैं तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है कोई चीज़। इसके बाद git config git ftp url, ओके, ये हो गया। फिर यूजर नेम, अभी यूजर नेम क्या है आपका गिट का, सॉरी एफटीपी का यूजर नेम क्या है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। एक्चुअली ये मुझे चेंज करना चाहिए, यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा बाद में। सो यहाँ पे गिट एफटीपी का यूजर नेम जो है वो हमें एंटर करना है, दिस वन, कॉपी, ओके। नाउ उसका पासवर्ड भी लगेगा हमें, गेट एफटीपी पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं। पासवर्ड जो रहेगा वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, इसको एज इट इज कॉपी करके देखते हैं। अच्छा, कॉपी नॉट अलाउड, ठीक है। तो हम हमारे अकाउंट एरिया में जाते हैं और व्यू क्लाइंट एरिया, और वहाँ पे जो भी एफटीपी का पासवर्ड रहेगा उसको हम एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। हमने नोटपैड में रखा है क्या वो, नहीं नोटपैड में नहीं रखा है, उसे सेव करके रख देना चाहिए था। तो यहाँ पे आके हम एफटीपी डिटेल्स में शो करेंगे, एंड जो पासवर्ड है उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, पासवर्ड, ओके, हियर। एंड नाउ द next step is git ftp git वन टाइम, ओके, सिंक कौन क्या करना है, तो ये वन टाइम प्रोसेस है। मेरी करंट डायरेक्टरी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर रहेगा, हम लोग डॉट सिलेक्ट करेंगे तो वो करंट डायरेक्टरी
कॉन्फ़िगर हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका रिमोट होस्ट, मतलब क्या क्या वहाँ पे डालना है, ठीक है। तो मतलब कौन सी डायरेक्टरी में डालना है, तो ये आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। एंड इसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है git if you want to ignore files then you can create this one, ठीक है। git ftp ignore नाम की एक फाइल बना सकते हैं, मैं इसको बना देता हूँ क्योंकि हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल बार बार नहीं भेजनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर विम करके ये फाइल बना देता हूँ एंड इसके अंदर config.ini जो फाइल है उसको हम लोग यहीं पर मतलब इग्नोर करने के लिए बोल देंगे, ठीक है। ये फाइल पुश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। git ftp से ये फाइल पुश नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं और ये वन टाइम जो कमांड है htdocs वाली, इसको रन करते हैं। इसको राइट क्लिक करके हैक किया, लेट इट रन। ओके, डर्टी रिपोजिटरी हैविंग अनकमिट चेंजेस, ओके। तो हमें कमिट करना पड़ेगा उससे पहले। तो गिट स्टेटस में जाके चेक करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होगी। सो गिट ऐड डॉट गिट कमिट, और हमने क्या किया, सिलेक्ट डेटा फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, ये वाला टास्क किया। गिट कमिट है, okay, please tell me who you are, okay, I think we haven't told it। तो यहाँ पर यूजर ईमेल, ओके, शैलेश sonare@gmail.com and then git config global user dot name, यहाँ पे डाल देते शैलेश, ठीक है। और फिर से इसको कमिट करके देखते हैं, ये sudo के साथ करते हैं, ओके, sudo के साथ इसने अलाउ कर दिया एंड sudo, फिर हमें git ftp पुश करना था, ओके। तो यहाँ पे sudo git ftp init remote root htdocs, ठीक है। तो htdocs फोल्डर के अंदर ये सारे फाइल्स जानी चाहिए। रिमोट का रूट मतलब तुम्हारे सर्वर का जो भी रूट रहेगा वो। Okay, it is saying everything is going over there। और config.ini फाइल भी हम लोग चेक करेंगे, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं गए। क्योंकि वो हमने इग्नोर में डाल दी है तो उसमें के चेंजेस नहीं जाने चाहिए, ओके। सो कैट करते हैं config.ini, ओके। यहाँ पर देव है और वहाँ पर देव नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोकली किसी और जगह पे, इसको हम लोकली किसी और जगह पे लेकर आते हैं डेस्कटॉप के अंदर, और वहाँ पे चेक करते हैं इस फाइल में कुछ गया तो नहीं। डाउनलोड, विंडोज डी प्रेस करेंगे डाउन करने के लिए, राइट क्लिक एंड एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस, हाँ वहाँ पर प्रोडक्शन ही है, ठीक है। तो कॉन्फ़िग वाली जो फाइल है वो उसने इग्नोर कर दी। सो दैट्स इट, इतना ही चीज आप लोगों को करना है, ठीक है। और ये एक बार आपका कॉन्फ़िगरेशन बराबर हो गया, सेटअप आपका बराबर हो गया, बाद में फिर आप मेन कोड पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, जिसमें हम लोग टेबल फॉर्मेट में शो करेंगे, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, जो भी क्रड ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे हम करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।